राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम सनोज प्रियांकर है और मैं क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, तो जिन जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि उनका जो प्रिपरेशन है केमिस्ट्री की वजह से अधूरा रह गया है, तो उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अब हम लोग आ गए। ठीक है, चलिए एक बार आज फिर से स्वागत कर देते हैं आप सभी को हमारे इस प्यारा सा चैनल नासा क्लासेस फारियन से। और जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो नासा क्लासेस की जो फैमिली है तो इसे ग्रो कर सकें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी नासा क्लासेस का मेंबर बन जाए। और एक ज्यादा इम्पोर्टेंट सूचना देने वाले हैं कि अगर जो विद्यार्थी इस वर्ष क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं उनका अगर केमिस्ट्री पे अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन के साथ साथ हमारे पास ऑफलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका लोकेशन है पालीगंज पानी टंकी के पास। और अभी पालीगंज के क्षेत्र से आप कहीं भी हैं तो आइए हमारे नासा क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पे, जहां आपको पूरी तरह से गाइडलाइन दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7858994125। आप ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि आज का दिन हम लोग फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यानी ठोस अवस्था है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर लौट जाते हैं। चलिए आइए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, चलिए ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, लेकिन ठोस अवस्था से पहले हम लोग एक चीज बात करेंगे वो है पदार्थ। ठोस अवस्था तो समझेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पदार्थ से। क्या चीज पदार्थ है, कैसे इसका बना है, कैसे इसको पहचानेंगे पदार्थ क्या होती है। ठीक है, तो क्लास 9 से आप लोग समझते आए होंगे कि पदार्थ क्या होती है और कैसे उसको पहचानेंगे। तो अगर नहीं भी आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ बताने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया के वे सारी चीजें जिनमें द्रव्यमान होती है और जिसमें जगह छिपने की क्षमता यानी आयतन हो उसे पदार्थ बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है उसको पदार्थ से दर्जा तभी दिया जा सकता है जब उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। यानी बताओ दुनिया की वे सारी चीजें जिनमें द्रव्यमान होती है और साथ में जगह छिपने की क्षमता यानी आयतन हो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपके सामने तो समझ भैया खड़े हैं, बताओ हम पदार्थ हैं कि नहीं है? बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि बताओ हमारा कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। और हम जिस स्थान पे खड़े हैं, जहां पे खड़े हैं वहां कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, जगह को छेक रहे हैं। तो अगर बताओ हमें द्रव्यमान है और हमें क्या है, आयतन है, तो हम भी पदार्थ के दर्जा में आ सकते हैं। हम भी पदार्थ हो सकते हैं, आप भी पदार्थ हो सकते हैं। आप हमारे लेक्चर को जिस मोबाइल में देख रहे हैं वो मोबाइल भी पदार्थ है, पेन भी पदार्थ है, बोर्ड भी पदार्थ है। यानी आपके आसपास में जो भी चीजें दिखाई दे रहा है सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। बस पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए और उसमें आयतन होनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपको देखने को मिल रहा है समझो कि पदार्थ है। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर पदार्थ है और उसमें द्रव्यमान मौजूद है तो द्रव्यमान को आप इजली से बताओ, या तो आप केजी में माप सकते हैं या नहीं तो ग्राम में माप सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पदार्थ है तो उसको आप इजली तरीके से या तो केजी में माप सकते हो या नहीं तो ग्राम में माप सकते हो। तो जिस वस्तु को शॉर्ट तरीका, जिस वस्तु को आप या तो ग्राम में मापिए और चाहे केजी में मापिए, अगर इसको माप सकते हैं तो बड़े पदार्थ है। जैसे हमारे हाथ में जो पेन है इसका जो वजन करेंगे तो बताओ इसका वजन या तो ग्राम में आएगा या केजी में आएगा, क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो जो भी पदार्थ होती है उसे आप इजली तरीके से केजी में या ग्राम में माप सकते हो। अगर नहीं माप रहे हो समझो कैसी है, पदार्थ नहीं। जैसे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप इस लेक्चर को बिना अगर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे होगे तो बताओ हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा। ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि बताओ गुस्सा हमें नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन बताओ सपोज करो कि हमें क्या आ गया है, गुस्सा आ गया,
तो जो गुस्सा आया है, क्या बता इसको कहीं माप सकते हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हाँ हमें से भैया ना आज दूध के भी गुस्सा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बता गुस्सा पदार्थ है ही नहीं है, तो इसको बता आप केजी में नहीं मापोगे। तो जिसे बता केजी में या ग्राम में नहीं मापा जाता है वो क्या होती है? पदार्थ नहीं होते हैं। उसी तरह से बताओ गुस्सा हो गया, पदार्थ नहीं है। उसी तरह से एक और वर्ड है जिसका नाम है प्रेम। क्या बताओ प्रेम कहीं बताओ पदार्थ हो सकता है? क्या प्रेम को कोई माप सकता है? तो अगर बताओ सोचिए, बताओ अगर प्रेम को मापा जाता तो आज जो जनरेशन का जो सिस्टम चल रहा है ब्रेकअप वाला, सारा सिस्टम खत्म हो जाता। क्योंकि तो बताओ उससे अटैच करने से पहले ही हम जान लेते हैं कि बताइए कितना हमसे प्यार करता है, 2 केजी है कि 10 केजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक यही गलती है कि बताओ इसको माप ही नहीं सकते हैं, इसलिए बताता चाहिए प्रेम पदार्थ नहीं होता। इस तरीके से जितना भी आपके पास जो भावनाएं होती हैं, जैसे गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये सब जितना जो भावनाएं हैं सारा का सारा पदार्थ है नहीं होता है। सारा का सारा क्या होती है? पदार्थ नहीं होता है। इससे अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो जितनी जो भौतिक राशियां होती हैं, कुछ भौतिक राशियां होती है, जैसे जैसे बल की बात किया जाए तो बल भी पदार्थ नहीं है। शक्ति की बात किया जाए, शक्ति भी पदार्थ नहीं है। यानी बल हो गया, शक्ति हो गया, उष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी पदार्थ है नहीं होती है। लेकिन जो सबको मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि अगर बल का हम लोग जानते हैं परिभाषा, ठीक है, यानी बल का जो फॉर्मूला जानते हैं वो बता F इक्वल टू क्या होता है? m होता है। तो इसमें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्यमान दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बता ये पदार्थ क्यों नहीं बन पाता है? इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि बताओ बल को मापने के लिए एक विशेष तरीके से मात्रा का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है न्यूटन, ठीक है। इसलिए बताओ ये क्या है? पदार्थ नहीं होती है। अगर बल को भी आप बता केजी में या ग्राम में माप सकते थे तो क्या बनता? पदार्थ बनता। लेकिन बता इसे मापा ही नहीं जाता है, इसे आप किसमें? न्यूटन में मापते हैं। तो आपको आसपास के अपने आसपास में जितने भी जो वस्तुएं हैं अगर वो पदार्थ है या नहीं है तो इसको जांचने का सिंपल तरीका है कि आप उसे बता केजी में मापोगे या नहीं मापोगे। अगर मापोगे तो पदार्थ होगा, नहीं मापेंगे तो पदार्थ नहीं होगा। सिंपल तरीके से पहचान सकते हो। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास जो पदार्थ है, हमारे पास जो पदार्थ है, तो एक पदार्थ जो होती है ना बहुत छोटी छोटी कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटी छोटी कणों से। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम क्या है? पदार्थ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो हाथ है, हमारा जो पैर है, हमारा जो मुखा है सब बाजार में मिल रहा था और हमने बताओ वहां से पेंट से सब ठोक ठोक के बना दिया गया। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा कभी होता तो हम बताओ ऑफलाइन जो क्लास है उसमें बताओ हजारों की संख्या भर देते लेकर, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा भी जो बॉडी है वो क्या बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस छोटे छोटे कण को बोलते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस छोटे छोटे कण को बोला जाता है परमाणु। क्या बोलते हैं? उस छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है। यानी आपके आसपास में जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा है वो क्या है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस छोटे छोटे कण क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बताओ पदार्थ के बारे में इतना इंट्रोडक्शन था। लेकिन पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेना। आइए, पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया। तो जनरली देखा जाए तो पदार्थ को 3 तरीके से बांटा गया है। 3 तरीके हैं क्यों? चलो आज इसको बता पूरी खानदान के बारे में जान लेते हैं, कैसे बता इसका बंटवारा किया गया है। जब जान ही रहे हैं तो बता पूरी दम को सिस्टमैटिक के साथ दम से पूरी जानकारी के साथ हम लोग इसको बांटेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो पदार्थ है सबसे पहले इसको बताओ 2 अवस्था के आधार पर बांटा गया। कितना अवस्था के आधार पर? 2 अवस्था के आधार पर। पहली जो अवस्था है इसे बताओ भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण किया गया है, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। और दूसरा जो बताओ, दूसरा जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो है आपका रासायनिक वर्गीकरण, यानी रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। रासायनिक वर्गीकरण यानी सबसे पहले पदार्थ को देखा जाए तो 2 अवस्था के आधार पर बांटा जाता है। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर बता पदार्थ कितने टाइप का होती है। तो जब भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो पदार्थ अगर मुख्यतः देखा जाए तो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला हो जाता है आपका ठोस,
दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरा हो जाता है द्रव, और तीसरा की बात किया जाए तो हो जाता है आपका गैस हो जाता है। यानी भौतिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो बताओ पदार्थ जो होते हैं दो तीन टाइप का होती है। पहला ठोस होती है, दूसरा द्रव होता है, और तीसरा क्या होती है, गैस होती है। और इधर आ जाइए रासायनिक अवस्था के आधार पर, तो रासायनिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होती है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरा हो जाता है क्या, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, आगे बता इसका भी स्टॉप करते हैं कि मान लो तीन टाइप का है, लेकिन इसका जो खानदान जो है ना थोड़ा सा बड़ा चलता है। इसके खानदान के बारे में जान लीजिए। ये जो हमारे पास शुद्ध पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये भी आगे चलकर पता है दो टाइप से बढ़ जाता है। दो टाइप से बढ़ जाता है। पहला जिसका नाम है तत्व, और दूसरा जिसका नाम होता है क्या, यौगिक बन जाता है, यौगिक बन जाता है। और अशुद्ध पदार्थ की बात किया जाए तो ये सिर्फ बता एक ही प्रकार की होती है, और वो है क्या, मिश्रण होती है, मिश्रण होती है। और यहां तक भी बताओ पदार्थ बता रुकने का नाम नहीं लेता है। पदार्थ जो होती है वो रुकने का नाम नहीं लेता है, इससे बता आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे कैसे बढ़ता है, तो तत्व जो आपको दिखाई दे रहा है ये तत्व भी बता आगे चलकर तीन टाइप का बन जाता है। तत्व भी जो दिखाई दे रहा है आगे चलकर कितने टाइप का बनता है, तीन टाइप का बन जाता है। तत्व आगे चलकर तीन टाइप का बन जाता है। पहला होता है आपको धातु, दूसरा आपकी होती है अधातु, और तीसरा की बात किया जाए तो होता है आपका उपधातु। उपधातु यानी हमारे पास बताओ जो 118 आपको पास जो तत्व मिला है उसमें से कुछ धातु चला जाएगा, कुछ अधातु हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। और यौगिक की बात किया जाए तो ये भी होता है दो टाइप का। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा की जो बात किया जाए तो वो होता है आपका क्या, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, और आगे बात किया मिश्रण का, तो मिश्रण का खानदान आगे बढ़ता है, और इसका एक होता है समान मिश्रण, और दूसरा की बात किया जाए तो विसमान मिश्रण, विसमान मिश्रण। और यही हमारा क्या था, पदार्थ का पूरी जनरेशन था, खानदान था। पहले इसको बताओ दो टाइप से बांट दिए, एक भौतिक अवस्था के आधार पर है और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था की बात किया जाए तो तीन टाइप का हमने बताए थे, पहला ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो पहला शुद्ध पदार्थ हो गया और दूसरा अशुद्ध हो गया, और इस तरह से आगे इसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, लेकिन हमें जो क्लास 12 में पढ़ना है सिर्फ हमें चर्चा करना किससे, ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करना है, ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करना है। आज जो द्रव और गैस देख रहे हैं इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बता 11th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, इसको 11th क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन जैसे ही ये भौतिक अवस्था के आधार पर जो तीन टाइप के बातें हैं ये मुख्यतः तीन टाइप का होता है, लेकिन इसका जैसे ही क्लास 12 में जाओगे ना तो इसका चर्चा थोड़ा सा 5 टाइप का किया गया है, यानी 5 भागों में इसको बांटा गया है। कैसे बांटा गया पहले सुन लो। 5 अवस्था इसकी होती है। पहला बताओ, अच्छा एक बात बताओ, पांचवा अवस्था कैसे आता है, इसको अच्छी तरह से डिटेल कर सकते हैं। देखो जैसा मान लो कि हमारे पास क्या है, ठोस है, और हम जानते हैं कि जैसे ही बता ठोस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही अगर ठोस को गर्म करते हैं तो बन जाता है, क्या बनता है, वो द्रव बन जाता है। बात को अच्छे से पता होगा। और द्रव को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस बन जाता है। ठीक है, और सीधी और गरमाना ना छोड़े, यानी बताओ गैस को कभी गरमाना ना छोड़े, यानी गर्म करते रहे, तो एक और अवस्था आ जाता है जिसका नाम है क्या, प्लाज्मा नाम, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा नाम। यानी बताओ पहले ठोस को गर्म किए तो द्रव में कन्वर्ट हो गया, और द्रव को गर्म किए तो गैस में कन्वर्ट हो गया, और फिर भी बता गरमाना अगर न छोड़े तो किसमें चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। और ब्रह्मांड में जो जितनी जो सारी चीजें होती हैं, जैसे बताओ सूर्य की बात कर लीजिए, तारे की बात कर लीजिए, सारा का सारा प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। ठीक है, लेकिन तो चौथी अवस्था है ना, पदार्थ की चौथी अवस्था है, लेकिन एक और इसकी पांचवी अवस्था होती है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी BAC। वो कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि अगर गर्म किया ठोस से तो द्रव में गया, और द्रव को गर्म किया तो गैस में गया, लेकिन जैसे हम बताओ गैस को अगर ठंडा कीजिएगा, गैस को अगर क्या कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, द्रव बन जाएगा। और फिर द्रव को बता किसमें ठंडा कीजिएगा, द्रव को अगर आप ठंडा कीजिएगा तो किसमें बनेगा, ठोस में। और फिर भी इसको अगर ठंडाना ना छोड़े, यानी बताओ कंटिन्यूटी अगर ठंडाते रहें, तो एक और पांचवी अवस्था आता है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है। तो इस तरह से अगर बात किया जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर बताओ पदार्थ का 5 अवस्था मिलता है। पहला ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा का चला जाता है और पांचवी अवस्था क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसर का चला जाता है। लेकिन हम लोग जो चर्चा करेंगे सिर्फ किस पर चर्चा करने वाले हैं, ठोस। क्लास 12 में जो पढ़ना है हमें वो सिर्फ ठोस के बारे में ही चर्चा करना है। तो आइए हमारा यहां से हमारा जो चैप्टर है शुभारंभ हो जाता है, यानी बता ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से हमारा क्या है चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ठोस अवस्था से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या ठोस अवस्था है। चलिए इसको समझाने से पहले एक चीज समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम बताए हैं कि जितना भी जो पदार्थ होते हैं सारा छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है और अपने आसपास के जितने भी पदार्थ दिखेगा उसमें बता 3 स्ट्रक्चर मिलेगा, 3 टाइप का स्ट्रक्चर मिला है। कैसे मिलेगा पहले समझ लो। जैसे पहला स्ट्रक्चर ऐसा मिल सकता है, ऐसा पदार्थ मिलेगा जेकरा में परमाणु बल से बता बहुत सारा भरा होता है, यानी इतना एकरा में परमाणु भरा हुआ है जैसे बता चीटी सरकने की जगह नहीं है, इतना एकरा में परमाणु भरा। जैसे दशहरा के आप मेला में देखे होंगे कि बताओ आदमियों का इतना भीड़ होता है कि उसमें बता पांव रखने की जगह नहीं होता है। सेम उसी तरह से आपके आसपास में एक ऐसा भी पदार्थ मिलेगा जेकरा में इतना परमाणु भरा रहेगा कि आप इसे बताओ पांव तो छोड़िए जी, इसमें चिटी नहीं तरह सकता है। ठीक है, तो आपके पास आसपास में एक ऐसा भी पदार्थ मिलता है जेकरा में परमाणु जो कण है बहुत सारा भरा रहता है, लेकिन एक आपके पास ऐसा भी बताओ पदार्थ मिलेगा जेकरा अंदर जो है ना कणों की संख्या थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बताओ कणों की संख्या क्या होती है, थोड़ा सा कम होता है। बताओ इसके तुलना में देखा जाए बताओ इससे कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है भैया। एक राम सब कोष्टक से भरा हुआ है लेकिन एक में थोड़ा सा कम है। और एक पदार्थ आपको ऐसा भी मिलेगा जेकरा में इतना दूर दूर परमाणु रहेगा, जैसे मान लो कि बीच में कोरोना वायरस आ रही है। ठीक है, तो आपके आसपास में बताओ 3 टाइप का पदार्थ मिलता है। पहला जेकरा में परमाणु बहुत ज्यादा संख्या में भरा हुआ रहता है। दूसरा ऐसा मिलेगा जेकरा में एक तुलना में एकरा में कम होती है और एक सबसे कम होती है। जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये आपका ठोस का स्ट्रक्चर है और इसे आप बोल सकते हो द्रव बोल सकते हो और इसे आप बोल सकते हो क्या गैस होगी। समझो, जैसे अगर आप जहां इस लेक्चर को देख रहे हैं उसके सामने क्या है, एक दीवार है और बता दीवार क्या होती है, ठोस होती है। अगर बड़ियारी ओकरा में हम क्या हाथ घुसाना स्टार्ट करें तो क्या होगा, नहीं घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा दीवार के अरे भैया हम पहले ही से ठोस हैं, पहले ही से इतना कम भर दिया गया है कि और हमारा बताओ तुम्हारा हाथ को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आप कोई बोला कि नहीं हम मूरी गम से घुसाएंगे ओकरा में, दाम से ओकरा में क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो बोले कि ठीक है तुम अपना मूरी पता करो तो पटको, लेकिन हमारा पास जगह उतना भी नहीं है, तुम्हारा सर फूट जाएगा लेकिन हम अपने बताओ अंदर आपके सर को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। तो ठोस के अंदर जो परमाणु होती है, कणों होती है, बहुत ज्यादा संख्या में भरा हो रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या में। तो कोई अगर सवाल करे कि बताओ ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस किसे कहते हैं, तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या निश्चित होती है। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास एक ईंट है, क्या है, ईंट है, तो हमारे पास अगर ई वाला ईंट है तो क्या ठोस अवस्था में है। तो क्या अगर मान लो कि यहाँ पे अगर चरखुट है, बताओ घना टाइप का होता है, तो क्या उसको बताओ प्रेशर दे तो गोल बना देंगे, नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये बताओ हम जानते हैं कि ईंट क्या होती है, ठोस है, और ठोस का आकार क्या होती है, निश्चित होती है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यानी बता इसके आकार में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ आकार की बात नहीं किया जाए, इसका आप आयतन में भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो इतना जगह एरिया को छेद रहा है, क्या घर में जाए तो इतना बड़ा जगह छेदेगा, नहीं है। यानी बता इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होती है। तो अगर कोई पूछे कि ठोस किसे कहते हैं तो बोलना वैसा पदार्थ जिसकी आकार और आयतन क्या होती है, निश्चित होती है, उसे आप ठोस कहते हैं। चलिए ये तो हम लोग अच्छे से जान गए कि ठोस का जो आकार और आयतन जो होती है दोनों के दोनों निश्चित होती है। लेकिन हमें इसका गुण बताइए थोड़ा सा, क्या इसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में आइए। सबसे पहला गुण देख लीजिए इसका क्या गुण होती है। तो सबसे पहला गुण तो ऐसे ही हो गया
कि इसका जो आकार है और इसका जो आकार है और इसका जो आयतन है, दोनों के दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। दोनों के दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। ये पहला हो गया। दूसरा आ जाइए, दूसरा एक में अंतर, दूसरा इसका गुण क्या होती है? आपने बताओ ठोस को अगर गौर से देखेंगे तो एकरा में बताओ परमाणु इतना ज्यादा सटा हुआ है, इतना ज्यादा सटा हुआ है कि बताओ एकरा में गैपिंग बहुत कम है। जैसे यही सब बताओ पदार्थ में देख रहा होगा तो गैपिंग देखो कितना ज्यादा है कि नहीं है? लेकिन इन दोनों के तुलना में देखा जाए तो एकरा में क्या है? गैप बहुत कम है। और ये जो बताओ परमाणुओं के बीच में जो खाली स्थान रहता है इसको बोला जाता है अंतराणिक स्थान। क्या बोलते हो? अंतराणिक स्थान बोला जाता है, अंतराणिक स्थान बोला जाता है। तो दोनों पदार्थों को कंपेयर में देखा जाए तो ठोस में जो अंतराणिक स्थान है बहुत कम है। तो एकरा में बताओ कणों की संख्या बढ़ा हुआ है, तो एकरा में जो अंतराणिक स्थान होती है वो क्या होती है? कम ही नहीं होता है बल्कि बहुत कम होता है। क्या होती है? बहुत कम होती है। एक दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा इसके गुण के बारे में बात कीजिए, तीसरा गुण के बारे में बात कीजिए। जैसे मान लो कि इसके बीच में जो परमाणु है बहुत सटा सटा है, तो अगर परमाणु अगर ज्यादा सटेगा तो उसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे मान लो कि एक कल्पना करो कि तुम यही बाड़ा और तोहरा वाली यही बाड़ी, ठीक है, दोनों रंग से बताओ क्लोज भी है रंग से, तो कहने क्या लगेगा? लगाव ज्यादा लगेगा। यानी लगाव ज्यादा लगेगा, इसका कहने का मतलब है कि आकर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। सेम कंडीशन एकरा में देखिए, एकरा में जो परमाणु है दम से क्लोजली है, तो अगर ज्यादा क्लोजली दम से ज्यादा सटा हुआ है तो एकरा में बोले क्या है कि आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। और इस आकर्षण बल का नाम दिया जाता है अंतराणिक आकर्षण बल। क्या नाम दिया जाता है? अंतराणिक आकर्षण बल या अंतराणिक बल बोल सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हो। तो जो ठोस के बीच में जो अंतराणिक बल लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो परमाणु है ना बहुत दम से क्लोज यानी मतलब सटा हुआ है, इसलिए क्या होती है इसके बीच में जो अंतराणिक बल लगता है वो बहुत अधिक लगता है। क्या लगता है? बहुत अधिक लगता है। चलिए जी, यहाँ तक तो समझ गए कि इसके बीच में जो अंतराणिक बल लगता है वो बहुत क्या लगता है? ज्यादा लगता है। आगे बात किया जाता है, जैसे बताओ अगर तीनों बताओ पीछे वाला स्ट्रक्चर को आप लोग देख रहे होंगे, जैसे पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा और तीसरा, बता तीनों में अगर बताओ आंख से देखे गए तो गौर से, तो बता कौन सा पदार्थ में परमाणु का घनत्व ज्यादा है? यानी बताओ कौन सा एकम में बताओ ज्यादा घनापन है? जैसे एक काम अगर देखा तो परमाणु की संख्या ज्यादा है, यानी बताओ ज्यादा घनापन है, एक तरह से घनापन ही कम है और सबसे घनापन ही कम है, और इस घनापन को बोला जाता है घनत्व। यानी अगर चौथा घनत्व की बात किया जाए, घनत्व की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होती है वो ठोस अवस्था में होती है। तो ठोस अवस्था का घनत्व क्या होती है? सबसे ज्यादा। क्या होती है? घनत्व इसका सबसे ज्यादा। चलिए एक और बात जान लीजिए कि जो ठोस अवस्था का जो प्रकृति होती है, यानी बता ठोस अवस्था जो होती है इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी बता इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती, बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। क्या बता हमारे पास बताइए ठोस है? बिल्कुल ठोस है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ठोस बता छोटे छोटे टू रहा है? नहीं, क्योंकि बताइए ठोस है, बहने की प्रवृत्ति है या नहीं? तो बता इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। चलिए एक 5 को पॉइंट देख लिए, छठा पॉइंट वो लास्ट देख लीजिए, ठीक है। चलो सोच के बताओ, हमारे पास जो ठोस है, द्रव है और गैस है, बताओ तीनों में अगर बात किया जाए तो क्या आप ठोस को दबा सकते हो? नहीं दबेगा। अगर इसके जैसे मान लो हमारे पास वो ईंटा है, इसको चाहेंगे कि बताओ इसको दबा कर दम से बताओ इसका आकृति बदल जाए, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी बताओ जिसको आप बताओ दबा सकते हो उसे बोलेंगे इसमें संपीड़ का गुण है, और जिसको नहीं दबाया जाता है उसको बोलेंगे असंपीड़ का गुण होती है। तो जो ठोस आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या होती है? असंपीड़ का गुण होता है। किसका गुण होता है? असंपीड़ का गुण इसमें होता है, संपीड़ का गुण नहीं होता है। इसमें क्या होती है? असंपीड़ का गुण होता है। इतना सारा बताओ ठोस का गुण के बारे में हम लोग जाने, यहाँ तक बताओ सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत वाली पॉइंट है ये नहीं है। इसका आकार और आयतन निश्चित है, क्लियर है। अंतराणिक स्थान बहुत कम है, देख के पता चल रहा है। अंतराणिक बल बहुत ज्यादा है, वो भी देख के पता चल रहा है। घनत्व सबसे अधिक है, वो आप देख सकते हैं। और इतना बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है और यह संपीड़ होती है। बिल्कुल देखो भैया, इसके बारे में तो हम लोग जान गए कि इतना सारा गुण होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो बताएंगे नहीं आप।
एग्जाम्पल बताइए इसका क्या होता है जल्दी से। अच्छा, इसकी जो अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अपने आस पास में बता पदार्थ को देखो, कौन कौन ऐसा पदार्थ है जो ठोस मिलता है? जैसे हम बताते हैं, जैसे बता लोहा ठोस है कि नहीं है, एल्युमिनियम ठोस है कि नहीं, कॉपर ठोस है, कांच की बात करो ठोस है, ठीक है, प्लास्टिक की बात करो, ठीक है, प्लास्टिक की बात करो एक ठीक है ठोस है, रबड़ की बात करो ठोस है, नमक हो गया, चीनी हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यानी बता ठोस से क्या ताल पड़ा है? बहुत सारा ठोस है। अपने आस पास में नजर घुमाइए और देखिए बताओ ठोस क्या क्या मिल रहा है। अधिकतर चीजें ठोस मिलेगा क्या? चलिए तो हमारे पास क्या है, ठोस का क्या है एग्जाम्पल हो गया। चलिए यहां तक हम समझ गए कि ठोस क्या है और ठोस का गुण क्या है, उसके एग्जाम्पल के बारे में। लेकिन अगर बात किया जाए तो ठोस का, तो अगर ठोस में अगर बात करेगा सारा चीज के बारे में, अपने आस पास के अगर क्षेत्र में देखेगा तो ठोस बहुत सारा मिलेगा, लेकिन ठोस का बता सबका गुण एक तरीके से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबका नेचर एक टाइप से है। एक में से कुछ ऐसा भी पदार्थ होगा जेकरा में से करंट पास करेंगे तो करंट पास हो जाएगा, और जेकरा में से करेंगे तो करंट पास नहीं होगा, ये भी हो सकता है। एक में से कुछ ऐसा भी पदार्थ है जेकरा बता चुंबक के पास ले जाएगा तो चुंबक सटा लेगा, और जिसको बता नहीं ले जाएंगे तो चुंबक नहीं सटाएगा। और एक में से कुछ ऐसा भी पदार्थ होगा जेकरा दबाएला का बताओ नहीं दब पाएगा, और जिसको बताओ ऐसा भी कुछ पदार्थ होगा जिसका दबाएला पता होता है दब जाता है। यानी बता अगर इसको बंटवारा की बात किया जाए, पदार्थों का वर्गीकरण की बात किया जाए, तो बहुत सारे गुण के आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन गुण के आधार पर इसको बांटा गया है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण कैसे बता, किस टाइप से बता इसका वर्गीकरण किया गया है, कैसे इसका बंटवारा किया गया है। आजा, सबसे पहले इसको जब बांटा गया है वो कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी बताओ ठोसों का जो वर्गीकरण पहले किए हैं किसके आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर पहला वर्गीकरण किया जाता है। चलिए दूसरा किसके आधार पर करेंगे? तो दूसरा जो इसका वर्गीकरण करेंगे हम लोग वो करेंगे विद्युत चालकता के आधार पर। कितना में से बताओ लाइन गुजारेंगे तो चला जाएगा, और कितना में से बताओ विद्युत गुजारेंगे तो नहीं जाएगा। यानी बताओ विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर बैठेंगे। चलिए तीसरा किसके गुण के आधार पर बात करते हैं? तो तीसरा हम लोग बताओ चुंबकीय गुण के आधार पर बांटेंगे। यानी अब हम लोग ठोसों का वर्गीकरण करने वाले हैं और तीन सारों का तीन आधार पर करेंगे। पहला कणों की व्यवस्था के आधार पर, दूसरा विद्युत चालकता के आधार पर, और तीसरा विद्युत यानी चुंबकीय गुण के आधार पर। चुंबकीय गुण के आधार पर चलिए हम लोग समझेंगे कि कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने टाइप के होते हैं पदार्थ, और विद्युत चालकता के आधार पर और चुंबकीय गुण के आधार पर। तो सबसे पहले आज क्लियर देख लेते हैं किसके बारे में, कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कणों की व्यवस्था के आधार पर पदार्थ कितने टाइप का होता है। यानी कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार, पहले बताओ आवाज आ रहा है सभी का ना? देख लीजिए थोड़ा सा। हेलो विवेक है, कोई सुनने वाला नहीं है। आजा, आवाज आ रहा है सभी को ना? चलो आवाज क्लियर होगा, यहाँ पे ऑन है। तो सबसे पहले जो देखने वाले हैं एक कणों के व्यवस्था के आधार पर देखने वाले हैं। तो कणों के व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले। चलो इसको समझाने से पहले एक चीज समझाते थे सबको। क्या चीज है? जैसे मान लो बताओ भोज कभी देखा भोज होते हुए? तो बताओ भोज दो टाइप का होता है। एक गांव घर में जो भोज होता है उसका बता खिलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और जो शहर में जो भोज खिलाया जाता है उसको खिलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखो गांव घर में कैसे भोज खिलाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले क्या होगा कि गांव घर में चलो सब देखना है। सबसे पहले बताओ कणों की व्यवस्था के आधार पर देख लीजिए। तो हमने बताएं कि बताओ कणों की अगर व्यवस्था के आधार पर इसे समझना है तो क्या समझेगा इसके बारे में? आवाज जा रहा है ना?
हम लोग देख रहे थे कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, कांच ये सारा धातु का ठोस का पदार्थ है। अब हम लोग जानेंगे कि ठोस के वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, आ जाओ। यानी अब हम लोग जानेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण किस आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तो अभी बताएं कि जिससे बताओ कुछ ऐसा भी पदार्थ मिलेगा जिससे करंट पास करेंगे तो पास होगा, कुछ नहीं होगा। जिससे बताओ चुंबक के पास ले जाए तो कुछ सटेगा, कुछ नहीं सटेगा। जिसको बताओ कुछ दाबेगा तो बताओ उसका आकार चेंज हो सकता है, और कुछ बताओ दाबेगा तो आकार चेंज नहीं होगा। यानी बताओ कितने आधार से बता गया है, 3 टाइप से बता गया है। पहला बताओ इसको कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस का जो वर्गीकरण किया गया है, पहला है कणों की व्यवस्था के आधार पर। जो दूसरा जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो है विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर। ठीक है, और जो तीसरा इसका वर्गीकरण किया गया है वो चुंबकीय गुण के आधार पर। यानी किसी पदार्थ को चुंबक के पास ले जाएंगे तो सटेगा, आप इसे बता ले जाएंगे तो सटवे नहीं करेगा। यानी चुंबकीय गुण के आधार पर देखने वाले, आधार पर देखने वाले। ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है 3 तरीके से किया गया है। पहला कणों की व्यवस्था के आधार पर, दूसरा विद्युत चालकता के आधार पर, और तीसरा चुंबकीय गुण के आधार पर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बताओ कणों की व्यवस्था के आधार पर कैसे बता गया है। तो देखो जो ठोस होती है ना वो में 2 तरीके से बता कण व्यवस्थित हो सकता है। एक जो कण है वो नियमित रूप से व्यवस्थित हो सकता है, नियमित रूप से, और दूसरा जो है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित हो सकता है। अनियमित रूप से, वो नियमित क्या होती है, अनियमित क्या होती है, इसके बारे में समझाइए, आज आप समझ लो। यानी कि बता हम लोग देखने वाले हैं कि कणों के व्यवस्था के आधार पर कितने टाइप का होती है। कणों के व्यवस्था के आधार पर, कणों के व्यवस्था के आधार पर हम लोग आज ठोस का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझाने से पहले एक चीज समझाते हैं। जैसे बताओ भोज का नाम सुना है, जैसे गांव घर में जो भोज खिलाया जाता है उसके आधार पर। तो जो भोज खिलाया जाता है वो 2 टाइप का भोज होता है। एक गांव घर में जो भोज खिलाया जाता है उसका अलग बताओ, उसका परंपरा है, और जो शहर में जो भोज खिलाया जाता है उसका एक अलग तरीके से चलता है। ठीक है, गांव घर में कैसे चलेगा, तो गांव घर में चलेगा कि बताओ सबसे पहले यहाँ से चटाई बिछाया जाएगा और एक से आराम से बैठता है लोग, आराम से प्रेम से खाते हैं लोग। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जो गांव घर के कार्यक्रम हो रहा था वो क्या है बताओ, बैठाने का जो आदमी का है ना कार्य हमको मिल गया। हम बोले कैसे बैठाया जाएगा, कैसे बैठाया जाएगा, गांव से नियमित रूप से बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे सबसे देख लीजिए। हम बोले कि जितना जो बुढ़े लोग हैं उसको दम से एक लाइन में दम से रख दीजिए, तो रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि बता जो जितने जो बुढ़े लोग हैं उस सारे को बता कितने करें, एक लाइन में दम से व्यवस्थित कर दिए। ठीक है, एक लाइन में व्यवस्थित कर दिए। और दूसरा बोले कि जितना जो बच्चा है या जितना जो नौजवान है उसको वो अलग बता पंक्ति में रखिए उसको, जैसे यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए आदमी बहुत ज्यादा हो रहा था, 2 पंक्ति में कुछ हुआ नहीं, हम बोले कि और पंक्ति बैठा इसको, और सेम दम से इतने होना चाहिए, सेम दम से क्या होना चाहिए, इतने होना चाहिए। तो बता इसको और ऐसे बैठा दिए, इसको और दम से ऐसे सरिया के बैठा दिए हैं, और कमा तो और बता इसको बैठाएंगे इस तरीके से, और इस तरह से बताते हैं हम इसको सरिया के दम से क्या किए, भोज खिलाना शुरू किए। लेकिन देखा है गांव भर में था ड्रोन उड़ता है, होता ही ना था कैमरा करने के लिए। तो जैसे ही ऊपर से बता ड्रोन से देखा गया तो जो ये भोज का मालिक करवा रहा था वो बोला कि अरे बाप रे कितना सारा, कितना से बढ़िया तरीके से सजाया गया है। तो कौन सजाया है, पहले कितना तरीके से बता इसको सजाया गया है, दम से नियमित रूप से सजाया गया है कि पहले बूढ़े लोग हैं, फिर जवान लोग, बूढ़े लोग जवान लोग, बूढ़े लोग जवान लोग। अब मान लो कि इसको बता ए मान लो, तो क्या है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, और ए बी टाइप से क्या है ये सजाया गया है। तो बोले बता कैसा है, ये नियमित रूप से सजाया गया है ना, नियमित रूप से सजाया गया है। और देखेगा तो बता इसका कुछ बता एक है बता निश्चित ज्यामिति आकृति निकलता है जैसे।
अगर मान लो कि बेटा इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, देखिए अगर निश्चित ज्यामिति आकृति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो बोला जाता है कि वैसा ठोस जिसमें कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, नियमित होती है, और जिसका कुछ ना कुछ क्या होती है, एक निश्चित ज्यामिति और आकृति होती है, उसको बोला जाता है क्रिस्टल ठोस है। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल ठोस है। तो ये जो आपको पता है ज्यामिति दिखाई दे रहा है वो कैसा ठोस का है? क्रिस्टल ठोस का होता है। और क्रिस्टल ठोस के बताओ जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित टाइप का होता है। जैसे मान लो कि ए है तो बी है, ए है बी है, ए है बी है, और इस तरह से काफी बढ़ते चला जाता है, दम से नियमित रूप से व्यवस्था किया रहता है। लेकिन यही बात आ गई है, यही बात आ गई है, सॉरी, ये अगर बात करने से बताओ शहर वाला के, तो शहर वाला के बताओ कैसे होता है? शहर वाला के ऐसे बताओ खाना खिलाता नहीं है, हो सकता है कि जो गांव घर से जाकर वहां पे रह रहे हैं तो वहां से बताओ हो सकता है कैसे खिलाए, क्योंकि वहां पे दम पे आराम से यहाँ पे बम्पर सिस्टम होता है, यहाँ पे खाना के लिए दम पर स्टोरेज किया जाता है, और यहाँ से बताओ ले लेते हैं और दम पहने उन्हें एकदम छितरा रहेगा। ऐसे क्या होगा? सारा एकदम पहने उन्हें क्या रहेगा? छितरा हुआ रहेगा। यानी बता इसकी कभी बता नियमित व्यवस्था नहीं होती है। तो वैसा ठोस जिसकी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं हो, अनियमित हो, इसकी कणों की व्यवस्था क्या हो? अनियमित हो, अनियमित हो, उसे बोलते हैं अक्रिस्टल ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टल ठोस बोलते हैं। यानी अगर बात किया जाए कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो टाइप का होता है, पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो सवाल है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो बोला है कि बताओ वैसा ठोस जिसके एक निश्चित ज्यामिति और आकृति निकलता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बताओ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसे बता आकृति बनेगा? बन भी नहीं करेगा। तो बताओ जिसकी एक निश्चित ज्यामिति और आकृति होती है उसे आप किसे बोलते हैं? क्रिस्टल ठोस बोलते हैं। और जिसकी एक निश्चित ज्यामिति और आकृति नहीं होती है उसे आप बोलेंगे अक्रिस्टल ठोस है। क्या बोलेंगे? अक्रिस्टल ठोस है। तो क्या क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस इसमें दिक्कत है? कणों की व्यवस्था के आधार पर दो टाइप का होता है, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात किया जाए तो एक में कणों की व्यवस्था क्या होती है? एकदम से नियमित रूप से चलता है, लेकिन एक में नियमित रूप से नहीं होती है। यानी इसका एक बता निश्चित ज्यामिति और आकृति निकल पाता है, लेकिन इसका निश्चित और ज्यामिति आकृति नहीं निकल पाता है। एक हमारा क्या था? अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। इसके बारे में हम लोग जानें। अब इसके बारे में हमें पढ़ना कि बताओ दोनों के अंतर क्या है, दोनों के गुण में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों के प्रभाव गुण में क्या क्या अंतर है इसके बारे में। लेकिन इसके गुण के बारे में चर्चा हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, इसको हम देखने वाले हैं कल की क्लास में। और जिस तरह से आज क्लास बेहतरीन तरीके से हुआ है उसी तरह से बताओ आगे की क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है तो हो सकता है कि जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जितना भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी टीचर्स के लोग देख रहे हैं सभी से क्षमा प्रार्थी है अगर कुछ हमारे मुंह से अगर निगेटिव वर्ड निकल जा रहा है जो हम बोलना नहीं चाहते हैं ऑटोमेटिक निकल पा रहा है, ठीक है। तो इससे वर्ड कंट्रोलिंग करेंगे, हम चाहेंगे कि ज्यादा निगेटिव वर्ड ना निकले और ज्यादा अशुद्धि ना निकले, ठीक है ना। इससे हम लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टल क्या है और अक्रिस्टल क्या है, और दोनों के बताओ अंतर जानेंगे कि बताओ दोनों के प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल ढीलापा नहीं करना है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि बताओ इस वर्ष का 7 महीना बीत चुका है, 8वां मंथ स्टार्ट हो गया, 8वां मंथ स्टार्ट हो गया है और आपका जो एग्जाम है बिल्कुल सर पे आ गया है। तो पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। और जो रही बात केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पालीगंज के क्षेत्र से हैं तो आज ये वाला जो क्लास है केमिस्ट्री का दे रहे हैं इसका आप ऑफलाइन भी फायदा उठा सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, हमारे एक अच्छे भाई की तरह गाइडलाइन देंगे, अच्छे से लेक्चर देंगे, सारे नोट्स को प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप पालीगंज से हैं तो आइए हमारे नाश्ता क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पे, और जिसका लोकेशन है पालीगंज साइंस सेंटर के पास, ठीक है ना। तो पढ़ाई आप करते रहिए, तब तक मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, ठीक है। चलिए, जय हिंद सबको।